जब सूर्य अस्ताचल को चले गए तब महापराक्रमी दशानन रावण अपनी सेना के साथ कैलाश पर्वत पर ही रुक जाना ठीक समझा। कुछ देर सोच विचार कर उसने वहीं अपनी छावनी डाल दी। शाम का समय जैसे ही बीता तब कैलाश पर्वत के समान ही सफेद चमकीले कांति वाले चंद्रमा का उदय हुआ। रात्रि होते ही दशानन की सारी सेना प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई। एक ओर जहां निशाचर सो गए तो वहीं दूसरी ओर रावण कैलाश पर्वत के शिखर पर जाकर चुपचाप चंद्रमा की सुंदर चांदनी जो चारों ओर बिखर रही थी, रावण उसी छटा को निहारने लगा। कैलाश पर्वत के ऊंचे शिखर से दशानन ने कई प्रकार के पुष्पों को देखा जो रात्रि की चमचमाती छटा में दूर से ही चमकते हुए दिखाई पड़ रहे थे। पुष्पों के द्वारा निर्मित उस मनमोहक वातावरण में मधुर कंठ वाले किन्नर अपनी कामिनियों के साथ राग युक्त गीत गा रहे थे जो बहुत ही मंद मंद स्वर में दूर से ही सुनाई पड़ रहे थे। एक और बहुत से विद्याधर युवतियों के साथ क्रीड़ा करते हुए दिखाई पड़े, जहां पास में ही धन के देवता कुबेर के भवन से बहुत सी अप्सराओं की मधुर आवाज सुनाई पड़ रही थी। कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठकर रावण ने जब इस मनमोहक दृश्य को देखा तो उसके अंदर काम वासना की लहर दौड़ गई। ऐसा वातावरण जहां चंद्रमा की चमकीली छटा में संगीत की मीठी तान, भांति भांति के पुष्पों की सुगंध, शीतल वायु का स्पर्श। रजनी की इस मधुवेला को देखकर रावण जोर जोर की लंबी श्वासें भरने लगा। अचानक इसी बीच अप्सराओं में श्रेष्ठ सुंदरी जो स्वयं पूर्ण चंद्रमुखी के समान चमकती हुई रंभा अप्सरा दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर उसी कैलाश पर्वत के पास से जा रही थी, जिसके अंगों में दिव्य चंदन का अनुलेप भी लगा हुआ था। उसके केशों में पारिजात के पुष्प गुथे हुए थे, जिसके कपोल अर्थात गाल में हरि चंदन से चित्र रचना की गई थी। दोनों भौहें धनुष की कमान के समान दिखाई पड़ रही थी। वह अप्सरा नीले जल के समान दिव्य नीली साड़ी से अपने अंगों को सुसज्जित कर रही थी। इतना दिव्य श्रृंगार करके वह रंभा अप्सरा किसी उत्सव में सम्मिलित होने के लिए सोती हुई सेना के बीच रास्ते से ही होकर के जाने लगी। परंतु अचानक रंभा अप्सरा को रावण ने जाते हुए देख लिया। देखते ही दशानन कामदेव के बाणों का शिकार हो गया और शीघ्र ही उसने जाती हुई रंभा अप्सरा का हाथ पकड़ लिया। बेचारी रंभा अप्सरा लाज के मारे उसका मुख नीचे ही गड़ गया। रावण हंसते हुए रंभा अप्सरा से कहने लगा, अरे वरारोहे, कहाँ जा रही हो? आज किसके भाग्योदय हो गए जो तुम स्वयं चलकर उसके पास जा रही हो? देवी, भला इस समय मुझसे बढ़कर भी कोई और पुरुष है जिसके पास तुम यूं ही चली जा रही हो? प्रिय, मैं इस समय तीनों लोकों का अधिपति हूँ। आज यह दशमुख रावण तुमसे विनीत भाव से हाथ जोड़कर याचना करता है, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। रावण के ऐसा कहने पर रंभा अप्सरा बिल्कुल कांप उठी, हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभो, मुझ पर कृपा कीजिए, कृपया करके ऐसी बातें मत करिए। आप मेरे पिता तुल्य हैं, अतः यदि आपके सन्मुख भी कोई पर पुरुष मेरे साथ दुराचार करे तो उनसे भी आपको मेरी रक्षा ही करनी चाहिए, क्योंकि धर्मतः मैं भी आपकी पुत्र वधू हूँ। रंभा अप्सरा इतना कहते हुए कांपने लगी। तब रावण ने चिल्लाते हुए कहा, देवी, यदि तुम ये सिद्ध कर दो कि तुम मेरी पुत्र वधू हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, अन्यथा किसी काल में जाने नहीं दूंगा। रंभा अप्सरा ने तुरंत उत्तर दिया, धर्म के अनुसार मैं आपके पुत्र की भार्या हूँ। आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र जिनका नाम नल कुबर है, वो हमें प्राणों से भी बढ़कर के प्रिय हैं, एवं यह सारा श्रृंगार भी मैंने उन्हीं के लिए धारण किया हुआ है। इस नाते मैं आपकी पुत्र वधू हूँ, इसलिए हे राक्षस राज, आप इस समय मुझे छोड़ दीजिए, वह मेरी प्रतीक्षा भी कर रहे होंगे। इतने में रावण समझाते हुए कहने लगा, रंभे, आज तो मुझे अपनी पुत्र वधू बता रही हो, परंतु ये रिश्ता नाता उन स्त्रियों के साथ लागू होता है जो किसी एक पुरुष की पत्नी होती है, परंतु स्वर्ग का तो ये नियम है कि अप्सराओं का कोई पति होता ही नहीं है, इसलिए तुम हमारी पुत्र वधू तो बन ही नहीं सकती हो। इसलिए अब चलो, हमारी मनोकामना को पूर्ण करो। यूं कहकर दशानन बलपूर्वक काम वासना में आसक्त होकर रंभा अप्सरा के साथ दुराचार करने लगा। रावण के द्वारा दुष्कृत्य हो जाने के उपरांत रंभा अप्सरा ने जाकर नलकूबर को सारी बातें कह सुनाई। सारी बातों को सुनते ही नलकूबर क्रोधित हो गए। क्रोध के मारे उनकी आंखें लाल हो गईं। तुरंत जल लेकर रावण
रावण को शाप दे दिया। कहने लगे, हे रंभे, तुम्हारी इच्छा न होने पर भी रावण ने बलपूर्वक तुम्हारे साथ दुराचार किया है, अतः मैं आज रावण को ये शाप देता हूँ, यदि वह रावण जब भी काम पीड़ित होकर उसे न चाहने वाली युवती पर दुराचार करेगा तो तत्काल ही उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। इस तरह का बड़ा भयंकर शाप नलकूबर ने रावण को दे दिया। शापित होते ही दशानन संभल गया और उसने पर स्त्रियों के साथ दुराचार करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। मित्रों, यही कारण है कि रावण ने भले ही देवी सीता का हरण कर लिया था, परंतु वह कभी भी उनके साथ दुराचार नहीं कर सका, क्योंकि वह जानता था कि मेरा ऐसा करने पर मेरे मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। यह पूरा दृष्टांत वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में विस्तार से बताया गया है। आशा है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। आगे भी इसी प्रकार के और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप सभी के बीच लाते रहेंगे। जय माता रानी की।